अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आप सबके। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये रात का टाइम है, तकरीबन रात के 12 बजे हुए हैं और हम लोग आए हैं डिनर करने। हमें दिन थी, भाई और भाभी ने पार्टी, उनकी एनिवर्सरी की भी, अरसम के होने की भी, मतलब बहुत सारी पार्टीज़ उनकी तरफ इकट्ठी हुई थी, पेंडिंग थी। तो बस हम लोग सब आए हैं उनसे पार्टी लेने। तो लेट हमें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मोस्टली सब कुछ बंद ही हो गया था। तो यही डिसाइड हुआ, चीज़ जैसी खुला होगा तो फिर उधर ही चलते हैं। तो फिर सब ने कहा हाँ चलो ठीक है चलते हैं। तो बस ये हम आए हैं और ये मेरी सिस्टर का बेटा है अबू बिरसा अपनी मम्मा के साथ साथ था, और ये मैं और मेरी सिस्टर। तो बस बाकी सब अंदर चले गए और ठंड इतनी शदीद थी, बहुत फोग थी। तो हमने कहा चलो सर्दी भी इंजॉय करते हैं और डिनर भी करते हैं। और जी ये हम चीज़ेस की जौहर टाउन वाली ब्रांच में आए हैं। ये ब्रांच भी काफ़ी अच्छी है। जब इससे पहले हम लोग घर से गए थे तो हम लोग DHE वाली ब्रांच में गए थे। तो बस नीचे फुल था, हालांकि इतना लेट हो गया था फिर भी नीचे वाला हॉल सारा इनका फुल था। फिर हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आए और बस जी कुछ आके बैठ गए हुए थे, हम लोग आ रहे थे। और ये मेरी बिया थी, ये भाई भाभी हैं, और ये बुज़र बैठा है अपने खालू के साथ, बाबा के साथ। और ये मेरी बिया है, ये पहले ही बैठने की तैयारी कर रही है। अभी बाकी सब बैठे नहीं हैं, पर जी बीरा ने पहले ही बैठना है। बच्चों ने इतना फ़न किया वहाँ पे, और ये अबू बरसा भी आ गया है। और जी ये है हमारा अरसम, मोहम्मद अरसम भाई ने इसको ला के टेबल पे लिटा दिया और कहता है हाँ जी ये लो जी आपका पिज़्ज़ा आ गया। और ये सोया हुआ था, इसकी नींद खराब कर रही थी सिस्टर, और उसको गुस्सा आ रहा था कि ना भाई मुझे ना छेड़ो। तो बस सब इस तरह ही आके आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहे थे। ये मेरा भाई, छोटा भाई भी आ गया है। और बस ठंड बहुत ज़्यादा थी और अबू ज़र अपने बाबा से फुल लड़ाई कर रहा था कि मुझे फ़ोन दे दो, जो मेरे बच्चों का काम है बस मोबाइल हो या टैब हो। तो बस इन्होंने इस तरह ही करना होता है। और खैर सिस्टर ने अरसम को उठा ही दिया, बेचारे को सोने नहीं दिया, सोने ही नहीं देती है उसको। बस जी इस तरह ही है। एक हमारे पास छोटा सा हमें प्रिंस मिल गया, उसके साथ हमारा दिल लगा रहता है। माशाल्लाह रौनक लगाई हुई है उसने। तो जी बिया को था बस मुझे मेन्यू दिखा दो, मैंने ये खाना है। सब चीज़ें देख के बस कहती मुझे ये ले दो, मुझे ये ले दो, मुझे ये ले दो। और एंड पे अबीरा की बस होती है कि मैंने फ़्राइज़ खानी है, ये और कुछ भी नहीं खाती सिवाय फ़्राइज़ के। खैर जी यहाँ पे सब डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या लेना है। तो फिर बस बच्चों के साथ इधर उधर हम लोग बैठे हुए थे। खैर जी ये फाइनली जेंट्स पार्टी अलग होकर बैठ गई डिसाइड करने के लिए क्या मंगवाना है, क्या हिसाब करना है, क्या ऑर्डर करें। तो बस ये भाई साथ साथ भाभी से पूछ रहा था, साथ सबसे पूछ रहा था, साथ भाइयों से, बहनों से, और इनसे सबसे डिसाइड कर रहे थे ये लोग के क्या ऑर्डर करें। तो फाइनली फिर मैं तो अबू ने जाना था वॉशरूम में, उसको लेके वॉशरूम चली गई। बस बच्चों का इसी तरह ही होता है, कुछ भी कहीं भी आओ पहले वॉशरूम लाजमी जाना होता है। तो जी अबीरा का तो चलो सुकून है, उसने डायपर लगाया होता है। फिर अबू ने जाना था तो साथ अबू बरजा भी अपनी मम्मा को कहने लग गया मैंने भी जाना है। तो बस हम लोग बच्चों को लेके वॉशरूम चले गए और फिर इन्होंने डिसाइड वगैरह कर लिया। तो फिर हमने कहा जो मर्ज़ी मंगवा लेना ठीक है। हाँ जी बस सिस्टर ने आके फिर अरसम को पकड़ लिया, क्योंकि वो अभी आई थी जब हमारा डिनर का प्लान बना था। तो फिर वो उसको बुलाया था कि हाँ आज इकट्ठी पार्टी कर लेते हैं, सब इस तरह चले जाते हैं। तो फिर वो अभी आई थी, तो मैं तो उधर रहने गई हुई थी। तो बस फिर उसने कहा हाँ तुम तो कब कब से उधर ही हो, मुझे पकड़ा दो अरसम को। खैर जी और ये मेरे बच्चे, ये अबू ज़र पता नहीं कहाँ से एक बलून ले आया छोटा सा स्टिक वाला, और कहाँ से ही उतार के लाया, इन्होंने कहीं लगाया हुआ था। और फिर अबू बरसा और अबीरा और अबू ज़र तीनों इस पे इन्होंने इतनी लड़ाई की, इतनी लड़ाई की। अबू ज़र लेके आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे। और अबू बरसा कभी अपनी मम्मा की जान खा रहा था, कभी अपने बाबा की कि मुझे भी ये लेके दो बलून, ये मैंने भी लेना है। तो बस जी अबू ज़र कह रहा था मैंने किसी को नहीं देना और बस इस तरह ही बच्चे आगे पीछे भाग रहे थे। इन्होंने तो पूरे उधर हॉल में आगे लगाया हुआ था सबको। खैर जी इन्होंने बहुत लड़ाई की बच्चों ने। फिर हमने उसको वेटर को कहा कि इस तरह के और बलून्स ला कर दो, बच्चे इस पर लड़ रहे हैं। फिर उसने तीनों को एक बलून ला के दिया स्टिक वाला, और फिर अबू ज़र ने तो बस उसको बार बार स्टिक से उतार लेता और किसी ना किसी वेटर के पास चला जाता या अपने बाबा के पास आ जाता कि मुझे जी इसको जोड़ के दो, मुझे इसको लगा के दो। और यहाँ हमारी भाभी बेबी चेयर में अरसम को बिठा रहे थे, बस ऐसे ही शो किया ना, अभी इसको बैठना भी नहीं आता। बस भाई को बहुत शौक है कि इस तरह करे इस तरह करे। बस इसको बिठा के लगे हुए थे इसकी पिक्चर्स वगैरह लेने। ज़ाहिरा पहला पहला उनका बेटा है, माशाल्लाह इसने रौनक लगाई हुई है। और किस तरह देख रहा था, नई जगह पे आके बच्चे हमेशा तंग ही होते हैं कि मैं किधर आ गया हूँ। बस वो सो ही नहीं रहा था, इतनी कोशिश कर रहे थे इसको दोबारा सुलाने की। और ये अबू ज़र ने फिर अपना बलून उतार लिया था स्टिक से, और ये फिर किसी के पास गया हुआ था कि भाई मुझे लगा दो, और अबीरा लेके फिर रही थी। और बस अबू ज़र का अब सारे टाइम में यही काम होना था। खैर जी ये भाई ने अरसम को उठा लिया, बाबा ऑन ड्यूटी। तो बस
अब उसको लेके फिर रहे थे क्योंकि वो बैठ ही नहीं रहा था, उसकी नींद ख़राब हो गई थी। और ये मेरे बच्चे जब तक ऑर्डर कर दिया हुआ था, ऑर्डर नहीं आया था, तो बलून से खेल रहे थे। अब उसने अपनी जैकेट उतार दी थी क्योंकि अंदर काफ़ी ज़रा सफोकेशन सी हो रही थी। और अबीरा तो पैक थी, उसको तो मैंने फुल पैक किया हुआ था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। और बस जी यहाँ बच्चे बस फिर बलून से खेल रहे थे। अबूज़र बार बार अपना तोड़ी जा रहा था और बार बार किसी ना किसी के पास जा रहा था कि मुझे जोड़ दो। तो बस जब तक ऑर्डर किया हुआ था, ऑर्डर का बच्चे वेट कर रहे थे, इन्होंने इतना तंग किया, कभी इस पोर्शन में आ जाते हॉल के, कभी उस पोर्शन में चले जाते थे। इन्होंने बस अपने बलून्स के साथ खेलते रहते और लगे हुए थे। मेरे बच्चों ने मम्मा की तरफ भी इतना तंग किया था कि मैं तकरीबन हफ्ता 10 दिन के लिए रहने गई थी। मैंने कहा था जितनी अबूज़र की छुट्टियाँ हैं मैं उधर गुजार के आऊँगी, सुकून से रेस्ट करके आऊँगी। पर मेरे बच्चों ने इतना तंग किया कि ये आए थे तो मैंने इनको बुलाया इसीलिए ही था कि मुझे ना आके ले जाएं, या मुझे ले जाएं या अबूज़र को साथ ले जाएं। तो बस इसीलिए बुलाया था। फिर पार्टी का प्लान तो खैर डिनर का हमारा बाद में बना था, मैंने इनको लेने के लिए ही बुलाया था क्योंकि बच्चों ने बहुत तंग किया था। और यहाँ फिर अबूज़र उनसे साथ बातें कर रहा था, साथ साथ उनसे अपना बलून जुड़वा रहा था। खैर मैंने सामान वगैरह गाड़ी में रखा हुआ था कि बस ये डिनर करके हम लोग यहाँ से सीधा घर जाएंगे। तो बच्चों ने, मैं 2-3 दिन बड़ी मुश्किल से रही, बच्चों ने मुझे टिकने नहीं दिया, इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं। तो बस ये अबूज़र इसी तरह ही खेल रहा था। तो बस हमने फिर उनको वेटर्स वगैरह को कहा कि बाकी हमारा ऑर्डर चाहे थोड़ी देर बाद आ जाए, पर बच्चों के लिए हमें फ़्राइज़ पहले ला दो क्योंकि बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है, ताकि ये टिक के बैठ जाएं और फिर फ़्राइज़ खा लें। और फ़्राइज़ देख के किस तरह सब बच्चे आ गए थे, अबूज़र भी, अबू बरज़ा भी, बिया भी इस तरह आ गई। बस हमने फिर इनको फ़्राइज़ डाल के दी ताकि ये टिक के बैठ जाएँ। तो बस अब ये फ़्राइज़ खा रहे थे, हम लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। और साथ ही अरसम कभी किसी के पास जा रहा था, कभी किसी के पास जा रहा था, बस इसका यही था मुझे लेके फिरते रहो। और जी अबूज़र ने सारी फ़्राइज़ पे खुद कब्ज़ा कर लिया था और बिया के लिए थोड़ी सी निकाल दी थी कि बस ये बिया को दे दो बाकी अबू बरज़ा ने ले ली। और ये भी अब बेचारी आई अपनी थोड़ी सी फ़्राइज़ लेने, कभी बाबा के पास जा रही थी, कभी मेरे पास आ रही थी कि मुझे भी फ़्राइज़ दो, बाकी सब ने ले ली थी। और अबूज़र बस अपनी फ़्राइज़ खा रहा था और अबीरा को बस थोड़ी सी मिली थी। वो बस कभी मैं मेरे पास आ रही थी, इसने टेबल के नीचे से पूरी आ जाती, कभी बाबा के पास जा रही थी। और साथ जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी, वॉइस रिकॉर्डिंग, तो भी अबीरा मेरे पास ही मेरी गोद में, मैं कहीं भी छुप के वॉइस रिकॉर्डिंग कर लूँ, इसका होता है कि मम्मा अच्छा रिकॉर्ड करिए, मम्मा मुझे पकड़ ले। बस अभी भी मेरी गोद में ही बैठी है, जब मैं रिकॉर्डिंग करती मेरे पास ही होती है। खैर जी ये फिर अबीरा को मैंने अपने पास बिठा लिया था कि आराम से खा लो। पहले बेचारी को थोड़ी सी मिली थी, भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया था। बेचारी मेरी मासूम बच्ची मान जाती है बातें। बस जी बेटियों का यही होता है, बेटियां माशाल्लाह बहुत प्यारी होती हैं। अबूज़र की तो माशाल्लाह अपनी रौनक थी हमारे घर में जब वह छोटा सा था, पर अबीरा ने हमें सही बिजी किया है। छोटी छोटी इसकी बातें, छोटे छोटे काम। फिर इसके बाबा भी कहते हैं माशाल्लाह अबीरा तो मेरी जान है। बेटियों के साथ अपना ही प्यार होता है, बेटों से भी होता है, पर माशाल्लाह बेटियों की अपनी रौनक होती है, अपना प्यार होता है उनसे। बस जी खैर ये बच्चों को फिर फ़्राइज़ वगैरह मिल गई और हम लोग अपना ऑर्डर का वेट कर रहे थे। हमने भी बस कहा कि पहले ला देना बच्चों को, बस हमारा चाहे बाद में ले आना। उन्होंने कहा हाँ बस फिर आप लोग वेट करो। खैर फिर जी ऑर्डर आ गया हमारा और हमने ऑर्डर किए थे इनके रोल और पास्ताज और एक क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा और एक दूसरा पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या नाम था उसका, भाई ने ही ऑर्डर किया था। खैर जी सब कुछ बहुत टेस्टी था। इनके रोल्स भी जो इन्होंने कहा था अब हमारे कहने पे ट्राई करें तो वो काफ़ी टेस्टी थे। अब मैंने मेन्यू कार्ड नहीं देखा था तो मुझे एग्जैक्ट इनके नेम्स नहीं पता थे, पर जो भी था पास्ताज भी दोनों, अल्फ्रेडो पास्ता था और मैक्रोनी पास्ता, दोनों बहुत टेस्टी थे। खैर जी काफ़ी हैवी भी थे और लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पिज़्ज़ा पूरा नहीं खाया था। और जी पहले तो मैंने रोल खाया, वो काफ़ी टेस्टी था। फिर पास्ताज खाए, वो भी बहुत मज़े के थे। फिर पिज़्ज़े के लिए जगह ही नहीं बची, इतना खाया नहीं जाता, हैवी होता है, चीज़ होता है, क्रीम होती है, तो इसकी वजह से काफ़ी हैवी हो जाता है। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा बस पिज़्ज़ा टेस्ट ही किया था, फिर इतना खाया ही नहीं गया, किसी ने भी नहीं इतना खाया क्योंकि पास्ताज भी हैवी होते हैं और रोल भी सब ने पहले खा लिए थे, तो बस सब ने थोड़ा थोड़ा ही खाया, बाकी उस दिन की तरह पैक होकर साथ ही गया। खैर जी अब बस सब खा रहे थे और अब अरसम नहीं सो रहा था, तो फिर ये बड़े चाचू ऑन ड्यूटी के, इसको अब किसी ने तो पकड़ना था, इसकी मम्मा खा लें, तो बस भाई कहता लाओ मुझे पकड़ा दो। तो फिर इसने पकड़ा हुआ था अरसम को और ये मैंने कहा ड्यूटी दो भाई, सही ड्यूटी है इसके पास। इस भाई के साथ वैसे भी अरसम बहुत ज़्यादा अटैच है क्योंकि ये घर में ज़्यादा होता है, तो फिर अरसम इसके साथ खेलता रहता है, देखता है इसको, ज़ाहिर है बच्चों को पहचान हो जाती है कौन हमारे पास है। फिर जी ये छोटे चाचू ने अरसम को पकड़ लिया, अरसम के, और क्योंकि ये ज़्यादा घर नहीं होता, इसकी जॉब इस तरह की है, ये काफ़ी दिनों बाद घर आता है, तो बस फिर
इसका था, अब अर्सम को मुझे पकड़ा दो। तो अर्सम को इसकी इतनी पहचान भी नहीं है, तो दूसरे वाले भाई की ज़्यादा पहचान है। तो बस चाचूज़ ऑन ड्यूटी, बस फिर हमने खाया शाया और बस फिर खा पी के हम लोग बाहर निकल आए। और जब हम लोग बाहर आए तकरीबन 2 बज गए थे हमें, 2 सवा 2, और बाहर फिर इतनी ज़्यादा फोग हो गई थी कि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और ये मेरे बच्चे बाहर फिर आके फिर कोई वो बैलून्स वाले और ये स्वॉर्ड्स वाले और ये खड़े हुए थे, फिर इन्होंने ये लेनी थी, फिर इन्होंने बॉल वगैरह था इसका, इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया कि हमें ये लेके दो। खैर जी, फिर ये लेके हम लोग निकल गए, हमने जाना था घर वापस। पर इतनी ज़्यादा फोग थी कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस गाड़ी की, दूसरी गाड़ी की लाइट्स के पीछे लग के चले हुए थे, तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। खैर इन्होंने फिर एक टर्न भी गलत ले लिया, फिर उसकी वजह से हमें इतना लंबा रास्ता करना पड़ा, तो काफ़ी फिर हमें टाइम लग गया। और फिर घर आते आते तकरीबन हमें 3:30 हो गए। मम्मा लोग अपनी तरफ चले गए, सिस्टर को उसके घर उतार दिया, और बस फिर घर आ गए हम लोग। काफ़ी टाइम लग गया हमें घर आते आते, और बहुत ज़्यादा फोग थी। एक रोड पे तो ऐसे था कि बस सुनसान सड़कें और कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई गाड़ी भी नहीं थी। खैर जी, हम फिर घर पहुँच ही गए। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।